हम लोग आज धीरे धीरे इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब हम जीएसटी के अंदर हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, और हर एक चीज को टॉपिक बाय टॉपिक और जीएसटी के लगाने के साथ साथ हम सीखते चले जा रहे हैं। हम हर एक चीज को प्रॉपर वे में एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जितना भी इतने समय से हम लोग करते जा रहे हैं, हमने हमेशा एक चीज को फोकस किया है कि हम हर एक बिजनेस को टारगेट लेके चल रहे हैं और ऐसे बिजनेस को टारगेट ले रहे जो रियल लाइफ में आप लोगों को काम आने वाला है। तो आज इसी क्रम में, इसी रिले में हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 3 से 4 ऐसे टॉपिक है जो कि आपको एक रियल लाइफ में उपयोग में आने वाला है। जैसा कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन होता है, लाइक प्रोडक्शन के साथ साथ प्राइस लिस्ट, ये रियल लाइफ में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो इन टॉपिक को इग्नोर करते हैं, वो पढ़ाते नहीं, क्योंकि ये टॉपिक सबसे पहली चीज तो हर व्यक्ति को पढ़ाने के लिए उसके दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए कि मैं इस टॉपिक को अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक का पर्पस क्या रहेगा, आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज मैंने आपके लिए 4 मेन चीजें लाया हूं। पहली चीज, मैं आपको आज प्रोडक्शन बताने वाला हूं, जो कि प्रोडक्शन में मेन चीज जो बताने वाला हूं कि अगर मैं कोई रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं, वो रॉ मटेरियल को जीएसटी अलग लग रहा है, और अब उस प्रोडक्ट को मैं प्रोडक्शन करने के पश्चात जब मार्केट में बेच रहा हूं तो उस पर एक अलग जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। पहली बात। दूसरी, अगर हमारा बिजनेस होता है तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपका अगर होलसेल बिजनेस है या फिर मैं किसी बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मुझे किस प्रकार से अपने होलसेलर को और रिटेलर को प्रोडक्ट बेचने की सेटिंग करना है, जिससे कि मैं अपने बिजनेस को मेरे एम्प्लॉय के सुपुर्द कर दूं और वो एक आराम से, कोई भी एक एम्प्लॉय पूरे बिजनेस को मेंटेन कर सकता है। तो देर नहीं करते, हम अपने आज के टॉपिक पर फोकस करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक देखते चलते वन बाय वन करते जा रहे हैं। और चीज वैसे ही मैं पहले से कंपनी बना के रखूंगा, केवल जीएसटी को एक्टिवेट करके रखूंगा, मगर जीएसटी के रेट्स को मैं नहीं डालूंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी कंपनी को हमने यहां से रेडी किया, स्टार्ट किया, तो चलते हैं। अब हमारा पहले दिमाग में जो चीज है वो है हमारा प्रोडक्शन। तो समझते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, मेरा एक घड़ी बनाने का बिजनेस है, वॉच का बिजनेस है, और मैं क्या करता हूं, कंपनी को मार्केट में अलग अलग ब्रांड की घड़ियां बना के बेचता हूं। पर आप भी जानते हैं कि अगर मुझे घड़ी बनाना है तो एटलीस्ट मुझे कुछ आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट बटन दबा रहा हूं, और क्रिएट बटन दबाने के बाद मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहली चीज कि भी आप अगर बिजनेस कर रहे, आपके पास जो मटेरियल आ रहा है वो रॉ मटेरियल आ रहा है। जैसे घड़ी का बेल्ट आया, घड़ी मतलब मशीन आई, उसके साथ में सेल आया, उसके साथ में डायल आया। मतलब ये 4 चीजों का एग्जांपल दे रहा हूं। पर सामने वाले को जब मैं घड़ी बना के बेच रहा हूं, रिबॉक कंपनी की बेच रहा हूं, एचएमटी की बेच रहा हूं, या टाइटन की बेच रहा हूं, या टाइमेक्स की बेच रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहला ग्रुप मैंने बनाया एजलिस रॉ मटेरियल। मतलब एकदम प्रैक्टिकल चीज पे बात करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, जब आपको कई दूसरी कंपनी में जॉब करते हो, वहां कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो, बट आपको लगाते आना चाहिए कि कैसे लगाया। तो पहले रॉ मटेरियल लिया, आप रॉ मटेरियल को वैसे ही करेंगे, स्पेसिफाई हेयर। तो भाई आप जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं वॉच बनाने के लिए, घड़ी बनाने के लिए, तो उसका HSN कोड गवर्नमेंट ने ये वाला दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप रियल लाइफ में बेल्ट अलग है, मशीन अलग है, सेल अलग है, ये सारी चीज का अलग अलग है। फिर डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया यहीं पर, ठीक है। वॉच मटेरियल नॉलेज के लिए लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, वॉच मटेरियल। भाई इस पर जो मटेरियल आप परचेस करते हो वॉच को मार्केट में बेचने के लिए, अब वहां पर मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। मैं जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं उस पर सरकार जीएसटी लगाती, मान लीजिए 5%। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ मेरे तरफ से बदलाव किया। मैं 5% जीएसटी पे रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। तो मैंने वहां पर एटलीस्ट ऐसा सेट करके आ गया।
तो एक जो रॉ मटेरियल परचेस करूंगा लाइक बेल्ट, सेल, डायल एंड मशीन, 4 चीजें, इन पे गवर्नमेंट मुझे 5% जीएसटी लगाती है। परंतु जब मैं इसे सेल करूंगा तो मान लीजिए जब कंपनी की वॉच मार्केट में बिकेगी तो उस पर कितना परसेंट जीएसटी लगाना है, तो मैंने बोला उस पर 12% लगता है। तो अपन यहां पर लिखते हैं रेडी मटेरियल, फिर सेम चले गए स्पेसिफाई हेयर पे गए हम लोग, फिर हमने HSN कोड मंथ से सेट कर दिया, उसके बाद हमने यहां पर कर दिया रेडी वॉचेस, कुछ भी लिख दिया स्पेसिफाई हेयर। देखिए ये चीज भी मैंने ये पहले से एक्टिवेट क्यों नहीं करके रखा बताऊं, मैं चाहता हूं कि आपको ये चीज इतनी रट जाए बार बार यूज करके आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। टैक्सेबल पे गए, हमने 12% जीएसटी किया। अब यहां पर जो मेन कंटेंट यही है कि आप गुड्स को परचेस करोगे रॉ मटेरियल को 5% में और मटेरियल को सेल करेंगे हम लोग 12% में। बस ये हमारा मेन मोटो, मेन मकसद है। तो चलते हैं अपन प्रोडक्शन भी करेंगे। ओके, तो ये मेरी 2 चीजें हो गई। अब मेरे पास रॉ मटेरियल कौन कौन से आइटम लगेंगे, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, आइटम पे जा रहा हूं मैंने आइटम पे जाके क्या लिखा, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा बेल्ट। अब ये बेल्ट अपने आप में क्या है, अभी बन के तो तैयार घड़ी नहीं हुई, तो हमने क्या कर दिया, इसको रॉ मटेरियल से दिया। फिर यूनिट पे हम परचेस काय में करेंगे, पीसेस में, हमने यहाँ पीसेस ले लिया, एंटर किया, कुछ सेकंड वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जैसे जाएंगे तो हमारे पास ये जो आइटम है वो पीसेस में परचेस और सेल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहां पर जाएंगे, जैसे ही हमने यहाँ पीस कर दिया, ये देखिए एंटर किया, ये आ गया। अब इतना करके आप बाहर आ गए, ये हुआ हमारा एक एक चीज। अभी फिर हमने ले लिया यहां पर सेल, सेल काय में आएगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के साथ पीसेस में आता है, पीस करा। नेक्स्ट ले लिया हमने डायल, ले लिया, डायल मतलब घड़ी का पूरा जिसके अंदर हम अपनी मशीन को लगाएंगे, डायल ले लिया, इसको भी हमने रॉ मटेरियल में गए, हमने यहां पर जाने के बाद पीस में गए, ये हो गया। और थर्ड हमने यहां पर कर दिया और वो ले लिया हमने लास्ट जो है मेरी मशीन, मतलब 5% के जितने भी रॉ मटेरियल है सभी की सभी मैंने जो ऐड किए हैं वो सब की सब रॉ मटेरियल में लिए हैं। सारी की सारी चीजों को मैंने यहां पर पीस में दे रहा हूं, ये पीस आ गया। इससे मेरे को ये बेनिफिट है कि जितने भी रॉ मटेरियल आएंगे ये सब 5% जीएसटी लग के आएंगे। और जब मैं कस्टमर को कोई प्रोडक्ट को सेल करूंगा, घड़ी बनाकर, वॉच बनाकर जब बेचूंगा, तो उसके ऊपर मैं लेने वाला हूं 12% जीएसटी। तो मैंने यहां पर लिया, मान लीजिए टाइमेक्स गोल्ड वॉच, जो भी मॉडल है गोल्ड वॉच, एंटर किया, काय में आएगा, ये बन के तैयार होगा, जो कि सेल करने वाला आइटम होगा। तो हमने इसको ले लिया रेडी मटेरियल, रेडी मटेरियल के बाद हम यहां जाएंगे पीस में, बस इतना करके आ गए। अब देखिए, अभी मैं आपको वॉच बनाना सिखाने वाला हूं, और कैसे बनाएंगे तो देखिए, आपको मेरी कुछ बातें जो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। मैंने सबसे पहले रॉ मटेरियल और रेडी मटेरियल नाम से 2 अलग अलग ग्रुप बनाए, और रेडी मटेरियल में मैंने एक कंपनी डाली टाइमेक्स वॉच, जो भी एक आया, और रॉ मटेरियल अभी मेरे पास परचेस करूंगा, अभी मैंने परचेस नहीं किया। प्रोडक्शन के लिए वाउचर बनाऊंगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा इस स्टेप को मैं स्टेप बाय स्टेप समझे, अगर आप जब रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करें तो मेरी हर एक स्टेप को स्टेप रोक रोक के आगे पुश कर करके पढ़ते चलना। पहला काम मैंने इन्वेंट्री जनरेट करी, हो गई इन्वेंट्री जनरेट, बात खत्म। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंडीशन, इस पे हम कैसे फॉलो करने वाले। अब पहले रॉ मटेरियल तो परचेस करूं जब तो वॉच बनेगी। तो चलते रॉ मटेरियल के लिए हम गए अकाउंटिंग में, सेम परचेस करा। मैंने यहां पर जो माल परचेस कर रहा हूं वो भोपाल की कंपनी से खरीद रहा हूं, तो मैंने यहां लिखा भोपाल वॉच कंपनी, जिसे कल पुर्जे जिसको बोलते हैं, वो परचेस करूंगा। तो ये आ गया मेरे लिए
क्रेडिटर्स, उसका भी जीएसटी नंबर आपको मेंशन करना है। मैंने पहले कई बार बताया, जब डिटेल नहीं डालना है तो कंट्रोल है। हमने यहाँ क्रिएट किया, लेजर डाला, परचेस, हमने यहाँ पर परचेस किया और पूरी डिटेल डाल के बाहर आ गए। अब मैं परचेस रॉ मटेरियल में क्या क्या परचेस कर रहा हूँ, तो पहली कंडीशन ध्यान से देखिए, मैंने बेल्ट परचेस किए 10, एक बेल्ट 100 रुपीज़ का। फिर मैंने परचेस किया डायल 10 पीस परचेस। मुझे 5 वॉच बनाना है, तो 5 वॉच के लिए 5 टाइटन की बनाना, 5 टाइमेक्स की बनाना है। मेरे पास ऑर्डर आया तो मैं पहले रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ। ये मैंने लिया 10 पीस, यहाँ पर गए हम। फिर इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आ गया मेरे पास डायल में मैंने क्या करा, 10 पीस परचेस किया 200 रुपीज़ का। और लास्ट हमने यहाँ पर मशीन परचेस करी 10 रुपीज़ की, जो भी 10 पीस है, और 500 रुपीज़ ईच। मतलब मेरे पास रॉ मटेरियल जो आया है, वो रॉ मटेरियल मेरे पास आया है 9000 रुपीज़ का, तो मटेरियल है, प्लस इसके ऊपर मैंने CGST लिखा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से जोड़ा मैंने। यहाँ GST में गया मैं, CGST, साथ में SGST रॉ मटेरियल पे ऐड कर रहा हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जा रहा हूँ, GST पे गया, स्टेट टैक्स पे गया। ये देखा कुल मिला के जो 9000 का मटेरियल था मेरे पास, वो मटेरियल मुझे पड़ रहा है टोटल 9450 रुपीज़ के ऊपर। वो मुझे मेरी शॉप पे अभी रॉ मटेरियल आया, और रॉ मटेरियल जो है मेरे पास अभी वॉच बन के तैयार नहीं हुई है। अगर अभी की तारीख में मैं अगर आपको प्रोडक्ट सेल करने की बात करूंगा तो मैं सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे पार्ट्स आए। तो चलिए हमारा मेन कंटेंट, मेन चीज के ऊपर अब पहुंचने वाले, दिस इज प्रोडक्शन। तो चलते हैं अपन प्रोडक्शन को कैसे करने वाले। तो देखिए ये रॉ मटेरियल 5 वॉच में कैसे बंटने वाले हैं। तो सबसे पहले बाहर निकलो भाई, प्रोडक्शन मिलेगा कहां पे, होता कैसा है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्रिएट बटन दबाएंगे। यहां कैसे, जैसे हम क्रिएट बटन दबाने वाले तो यहां आपको मिलेगा वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप बहुत काम का है। हर कोटेशन बनाऊंगा तब मैं यहां ले जाऊंगा, हर एक चीज जब ले जाऊंगा मैं आपको यहां पर मिलूंगा। तो हमने यहां पर कर दिया प्रोडक्शन ऑफ वॉचेस, या फिर डायरेक्ट लिख प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। इसका मतलब सिंपल सा है कि जब मैं प्रोडक्शन करूंगा इस बटन का उपयोग करने वाला हूं। तो चलते हैं, एंटर किया। ये देखिए अब प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल को जब आप जोड़ोगे तो किससे जोड़ने वाले हैं, स्टॉक जर्नल। जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उस जगह पर रुक जाता हूं, स्पीड कम कर लेता हूं। भाई हमने क्या करा, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल पे गए, यहां पे जाने के बाद हम किससे जोड़ेंगे, इसे स्टॉक जनरल से जोड़ने वाले हैं। फिर हमें यहां पर एक लाइन आने वाली, ये अलाउ वाली ऑप्शन मिलने वाला, देखिएगा जैसे मैंने एंटर किया तो यहां लिखा हुआ आ गया यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, जो कि नो है, हमें इसे यस करना पड़ेगा। हमने एंटर किया, फिर से एंटर किया, बस आप यहां एंटर करते जाइए। यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको हमें यस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज को जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्शन का क्या यूज होगा। पहले कभी आप प्रैक्टिकल करें तो मत डाल के देखना, यस मत करना, खुद समझ में आ जाएगा कि इसका नहीं करने से आपको क्या होता है वो सब चीज। कंडीशन 2, बस इतना करके आप बाहर आ जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना, हो गया। बस इतना सा वाउचर बनाना था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट का था सर प्रोडक्शन कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो
तो हम आपको यही चीज आप वन बाय वन बताते चलते हमने जो प्रोडक्शन का वाउचर तो बना लिया, अब प्रोडक्शन करना भी तो सिखाना पड़ेगा ना। तो करने का तरीका क्या होगा, देखिए मैं आपको स्पीड में पढ़ा नहीं सकता, आपको मैं बताऊंगा हर एक स्टेप। तो मैंने कई बार चीजें मैं रिपीट करता हूं बार बार, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बार बार क्यों कर रहा, क्योंकि क्या होता है कई बार पीछे का नहीं आया। देखो मैंने रॉ मटेरियल और रेडी मटेरियल के दो ग्रुप बनाए। अब रेडी तो बाद में होगा, पहले रॉ मटेरियल में मैंने 4 आइटम डाले। 4 आइटम डालने के बाद अब मैंने उनको परचेस भी तो करना पड़ेगा ना, जब भी तो नया प्रोडक्शन होगा। तो मैंने रॉ मटेरियल को परचेस करा जीएसटी 5% के साथ। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्शन से वॉच तो बनाऊं, तो वॉच बनाने का तरीका क्या होगा। तो अब देखिए, इसके लिए आप कहां जाएंगे, अकाउंटिंग में वाउचर पे जाइएगा। अकाउंटिंग में वाउचर पे गए तो आपको एक बात ध्यान रखना, ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोडक्शन वाउचर कहीं नहीं दिखेगा, तो आप ऐसी कंडीशन पे कहां पे जाना, आप चले जाइएगा जर्नल वाउचर के साइड में क्लिक करना। करा क्लिक। अब जब इसको साइड में क्लिक करेंगे, याद है आप जब ईआरपी पढ़ते थे, तो जब आप ईआरपी पढ़ते थे ना, उस समय ये वाउचर आपको एक इन्वेंटरी फीचर्स इन्वेंटरी वाउचर में मिलता था। अब ये आपको मिला स्टॉक जनरल, मिल गया। अब स्टॉक जनरल करने के बाद आपको करना है प्रोडक्शन। अब जब आपको प्रोडक्शन करना है तो कौन सा प्रोडक्ट आपको तैयार करना है, आपने बोला मुझे तैयार करना है जो प्रोडक्ट मुझे तैयार करना है टाइमेक्स गोल्ड वॉच। टाइमेक्स गोल्ड वॉच मुझे परचेस करना है। ओके, ये आ गया। अब कितनी बनाना है, तो मैंने बोला 5 वॉच बनाना है। तो भाई मेरे पास जो व्यक्ति आया उसको मैंने 5 वॉच बनाने के लिए 5 डायल, 5 मशीन, 5 देने वाला हूं। तो देखते चलो, मैंने क्या बोला, बेल्ट 5 दे दिए। देखो फिर मैंने क्या करा, सेल 5 दे दिए। अब देखिए एक मिस्टेक हुई कि जब हमने परचेस किया ना, तो बेल्ट तो परचेस कर लिया। ध्यान से देखना, मिस्टेक सबसे हो सकती है। हमने बेल्ट भी सेल करे, मशीन भी कर ली, पर डायल 2 बार परचेस कर लिए। तो चलते हैं, बिल में तो मिस्टेक हुई है, अब मिस्टेक कैसे सुधारोगे। तो चलिए देखते हैं, अपन पहले डिस्प्ले में चलते हैं। डिस्प्ले में अपन डे बुक पे जाते हैं। हमने गुड्स परचेस किया, आप खुद ही देख लो, मैंने डायल 2 बार परचेस कर लिए, जबकि मुझे कुछ परचेस अलग करना था। ये देखो मैंने डायल आइटम को 2 बार परचेस कर लिया, तो बेल्ट हो गया। यहां पर मुझे सेल करना था, हमने 100 रुपीज का परचेस किया। ये देखिए, इसके कारण मेरे पास प्रोडक्शन में वो सेल को तो दिख ही नहीं रहा था, तो घड़ी में सेल नहीं रहेगा तो चलेगी नहीं वो। तो आपको ऐसी चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मैंने वापस रेडी करके एडिट करके आ गया हूं। तो अब अपन चलते, वापस से एंटर करा, वापस से मैं जाने वाला हूं जर्नल में। जर्नल में गया, वहां पर प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल पे क्लिक किया। मुझे कौन सी कंपनी की वॉच बनाना है, मुझे टाइमेक्स गोल्ड कंपनी की वॉच बनाना है। कितनी बनाना है, 5 पीस बनाना है। तो भाई 5 पीस अगर आपको बनाना है तो 5 वॉच बनाने के लिए क्या लगेगा, देखो अभी मैं लॉन्ग कट बता रहा हूं, मुझे एक एक लिखने में आलसी आएगी, पर इसके कुछ मिनट बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताने वाला हूं। तो देखिए, मुझे अगर एक व्यक्ति जो मेरे यहाँ वर्क कर रहा है, जो मेरे यहाँ एक लेबर का काम करता है, वॉच बनाने का काम करेगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा ये लीजिए भाई 5 बेल्ट डायल लीजिए, 5 बेल्ट लीजिए, 5 सेल लीजिए और 5 मशीन लीजिए। अब को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप प्रोडक्ट। अभी यहां तो कोई स्क्रैप होगा नहीं, पर अगर ऐसा स्क्रैप होता जिसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूं, अगर मेरा बिजनेस कॉटन का होता, यहां कॉटन का बिजनेस में मतलब एक कपास का, और कपास मैंने 1 क्विंटल कपास खरीदी और मैंने एक रेशो फिक्स कर दिया
कि उस 1 क्विंटल कपास में से 40% या 30% निकलता है उसमें आपका रुई यानी कॉटन, 30% ये हो गया। 60% मैंने बोला निकलता है सीड्स मतलब बीज मतलब कांकड़े, और 10% निकलता है मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल, रॉ चीजें मतलब जैसे कचरा और ये सब। तो ऐसा हम यहाँ रेशो दे देंगे, तो 1 क्विंटल कपास खरीदेंगे तो वो उसकी सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट कर देगा। क्योंकि अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो ये आ गया। अब जो घड़ी मैंने खरीदी वो 20 पीस के जो प्रोडक्ट है उस 5-5 करके टोटल 20 प्रोडक्ट है। भाई ये घड़ी में जब अपनी शॉप पे मेरी कंपनी में मेरी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मुझे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग सकते हैं, लाइक लेबर चार्जेस जो लेबर को दूंगा। तो मैंने यहीं पर लिया लेबर चार्जेस जो कि मेरे लिए एक मेरी माल की कॉस्ट में जुड़ने वाला खर्चा है। तो मैंने इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जोड़ दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से जोड़ा, देखो मतलब एक तरह से अब यहां पर दो बातें होती है। जैसे मैंने यहां पर दे दिया 30%, तो 1350 रुपए लेगा, लेबर चार्जेस लगेगा। और अगर मैं चाहता हूं हाथ से मन से डालना है 500 रुपया तो ये भी डाल सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो लोग ये लकड़ी का फर्नीचर बनाते वो 30% लेते। मतलब मैंने अगर 1 लाख का प्लाई फेविकोल ये मटेरियल परचेस करा तो वो क्या करते, जो लेबर चार्जेस लेते वो लेते 30%, यानी 1 लाख का तो मटेरियल और 30,000 उसकी लेबर। तो वो जो फर्नीचर बनाने वाला 1,30,000 में टोटल मेरा पड़ेगा टोटल फर्नीचर। तो वैसे अगर मैं घड़ी बनाने को परसेंटेज पे सेट कर दूंगा ना तो यहां पर मैं परसेंटेज डाल सकता हूं। पर मैंने अभी क्या बोला कि भाई मैं 5 वॉच बना रहा हूं तो मेरे को 500 रुपए लग रहे हैं, तो मैंने 500 रुपए आपके यहां पर सेट कर दिए जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये देखो 500 रुपया। तो एक घड़ी जो कि मेरी पड़ रही थी कितने रुपए की, जो घड़ी मुझे 4500 रुपए की पड़ रही थी, अब कहीं जाके वो वॉच पड़ी मेरे को 5,000 रुपए में पड़ी। 5 वॉच 5,000 रुपए में मुझे पड़ गई है। एंटर करके मैं बाहर आ गया। अब देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई है कि भाई मेरे को अगर सर ऐसे अगर एक आइटम को बनाने में अगर 200 आइटम लग रहे, 100 आइटम लग रहे, तो सर ये तो बहुत सारा लगेगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। उसको कैसे एक एक डालूंगा? तो मैं आपके लिए बहुत एक इजी ऑप्शन लाया हूं और इस ऑप्शन को बोला जाता है BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल। ये ऑप्शन कहां मिलेगा? तो चलते हैं एक शॉर्टकट तरीका, इससे वापस पीछे आते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको 5 वॉच बनाकर दिखा भी चुका हूं। देखो मैंने प्रोडक्शन करी टाइमेक्स कंपनी की गोल्ड वॉच। अब अपन टाइटन कंपनी की वॉच को शॉर्टकट में कैसे बनाने वाले? तो शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या करने वाले, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं वापस जा रहा हूं आइटम बनाने में, फिर मैं गया डायरेक्ट आइटम के अंदर, आप खुद ही देख लीजिए। अब इस आइटम के अंदर मैंने लिया टाइटन सोनाटा वॉच। अब ध्यान से देखना, कुछ चीज नहीं मिलने वाली है। रेडी मटेरियल भी वही आ गया, कैटेगरी अभी अपन ने मेंशन नहीं करी, पीस में गया। बस यहां एक ऐसा ऑप्शन एक्टिवेट होता है जो कि लोगों को नहीं पता है, स्टूडेंट को नहीं पता है, यहां तक कि बिजनेसमैन जो अकाउंटिंग करता है ना उसको भी नहीं पता है। पर हमने देखा है, हमने प्रैक्टिकल किया है, हमें याद है। तो क्या करें, F12 बटन दबाइए। ये देखो मैंने F12 बटन दबाया। यहां पर एक बहुत छोटा सा वर्ड दिख रहा है, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल को हमें यस करना है। बस इतनी सी छोटी सी चीज है जहां पर लिखा है सेट कंपोनेंट लिस्ट BOM बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम को यस करके आराम से बाहर आ जाओ, कुछ भी नहीं करना है बाकी। हुआ क्या, खुद ही देख लो। ऑप्शन आपके पास आ चुका है BOM पे, ये आ गया, दिखा। आप इसे केवल यस करके एंटर करो, कर दिया। भाई क्या बनाना है हमको, आइटम क्या बनाना है? तो मैंने कर दिया टाइटन वॉच बनाना है। तो यहां पर मैं कंप्यूटर को यह बताने वाला हूं कि एक वॉच को बनाने में कितने रॉ मटेरियल लगेंगे।
तो मैंने कंप्यूटर को बोला 1 यूनिट, देखो 1 यूनिट सेट कर दे, जैसे कोरोना की दवाई बनी, वो सारे एक्सपेरिमेंट करके एक बार उसका पूरा फार्मूला तैयार हो गया ना, अब वो हजारों करोड़ों लोगों को लगी ना, वैसे ही मैंने 1 यूनिट के लिए सेट करा कि अगर मुझे एक टाइटन वॉच बनाना है तो मुझे एक बेल्ट लगेगा, खुद ही देख लो, एक मुझे सेल लगेगा, एक मुझे डायल लगेगा और एक मुझे मशीन लगेगी, राइट। तो मैंने कंप्यूटर को एक आइटम को बनाने में, देखो टाइटन की सोनाटा वॉच एक पीस बनाने में एक बेल्ट लगेगा, एक सेल लगेगा, एक डायल लगेगा, एक मशीन लगेगी। ये मैंने सारी चीजें दे दी है। देने के बाद एंटर करके आप आराम से बाहर आ जाओ। अब क्या हुआ सर, ऐसा करने से हुआ क्या? तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ आपको मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे। हम वापस से चलते हैं टाइमेक्स वॉच बनाने, टाइटन वॉच, क्योंकि देखो मेरे पास पहले से कितने टाइमेक्स गोल्ड वॉच 5 पड़ी है बन के। अब मुझे टाइटन बनाना है तो ऑटोमेटिकली यहां क्वांटिटी पे पहुंच गया कंप्यूटर, कितनी बनाना है, 5 पीस बनाना है, 5 करके केवल एंटर कर दो। कुछ हुआ, अगर आपको दिखा कुछ बदलाव लगा तो देखो आपको बदलाव बताने वाला हूं। ये बदलाव हुआ कि ये जो चीजें थी ना ये ऑटोमेटिक आ गई है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पहले जब मैंने बनाया था तो इससे पहले मुझे ये सारी चीजें मुझे ही डालना पड़ी थी, अब आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो आप कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्शन करो ना तो BOM को ऑन करके रख देना, फायदा आपका है, आपको मेहनत कम लगेगी। अकाउंटिंग आप ही कर रहे हो, सीख आप ही रहे हो, तो जॉब आप ही को करना है और आपको करना है। तो जब आपको ये तकलीफ नहीं आए तो उसकी सेटिंग आपको मैंने बता दी है, एंटर करो। बाकी तो सारी चीजें वैसी है। आपको जो भी लेबर चार्ज लगाना है, आपने लेबर चार्ज लगा दिया 30%, तो 1350 रुपए इसके लेबर चार्ज आ गई। अब बात करते हैं, वही बात करते हैं सेल करने की। तो चलिए मेरे पास तो मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर मैं सेल करने जाता हूं तो खुद ही देख लीजिए। मैंने मान लीजिए किसी को माल बेचूंगा, अभी बेच नहीं रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं आपको। तो जब मुझे सेल करने की जरूरत पड़ेगी, ये देखिए, तो मुझे सारे आइटम बनकर तैयार है, 5-5 पीस सब बन के तैयार हो गया और मेरे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया। देखो अब रॉ मटेरियल 0 हो गया, वो 10-10 पीस 5-5 वॉचेस के अंदर बनकर तैयार हो गया। तो चलिए एक चीज मेरे तरफ से कंप्लीट हुई और इस चीज को बोलते थे हम प्रोडक्शन, हाउ टू मेक अ वॉच इन टेलीप्राइम 4.0। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको 5% का माल पे लाया और अब इसको सेल करके दिखाता हूं। अब आप जब इसे अकाउंटिंग में जाएंगे, जब आप इसे सेल बटन दबाएंगे, मान लीजिए मैं कोई बाहर की कंपनी है, मैंने बाहर की कंपनी का लिख दिया विवेक वॉच कंपनी जलगांव, ये मेरा डेटर्स है, इसको मैं माल बनाता हूं और इसको एक्सपोर्ट करता हूं, इसको भेजता हूं। तो क्या करता हूं, ये मेरा डेटर्स है, पूरी डिटेल वैसी डालना है। ओके, अब मैंने सेल किया, अब ध्यान से देखिए टाइमेक्स गोल्ड वॉच है। ओके, कितनी बेची, पूरे 5 पीस। उसके पैकेट पे MRP क्या डाल के बेच रहे अपन, 3500 रुपया MRP की है, तो 3150 रुपया। दूसरी कौन सी वॉच है, सोनाटा है, 5 पीस 4500 रुपया MRP उसके पैकेट पे। ओके, और यहां पर जाएंगे CGST SGST, जो माल मेरा 35,714 रुपए का बना था उसके ऊपर 2186 CGST दोनों जोड़ने के बाद उसको 40,002 रुपए में ये वैल्यू प्लस होके उसे मिली। तो इस तरीके से जब मैं बिल प्रिंट करके दूंगा, बिल कैसे प्रिंट करते हैं, वही बात जो लास्ट टाइम बताई, अल्टर की बटन दबाइए, P बटन दबाइए, करंट बिल निकालना है तो आप करंट बटन दबाइए, प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू कीजिए। आपके सामने ये पूरा की पूरा जो बिल है ये खुद ही देख लीजिए। ये मेरे पास बिल है,
आपको जिसको बेच रहे मैक्सिमा वॉच कंपनी, विवेक को बेच रहा हूं मैं। HSN कोड टाइमेक्स गोल्ड वॉच है, आप देखिए उसका HSN कोड आ रहा है। उसकी देखो GST 12% लगा कि नहीं, ये 12% GST, टाइटन पे भी ये MRP रेट है, ये आ गया और ये वैल्यू करके आपके पास में टोटली 40,002 रुपए का माल सेल हो चुका है। और यही बिल आपको रियल लाइफ में कस्टमर को हम जब भी बेचेंगे आपको इसी प्रकार का सेल्स का बिल देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मेरा आया सेल्स का बिल। कैसे कैसे देखते हैं, हम डे बुक में जाते हैं। जब मैंने परचेस किया था तो परचेस को भी तो देखते हैं अपन। जब मैंने परचेस किया था तो आपके सामने ये देखिए, ये मेरा परचेस का आइटम आ रहा था और परचेस के आइटम में मेरे पास GST का कॉलम अगर नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूं, इधर के करना क्या है, किस तरीके से करना है। F12 बटन दबाइए। मुझे GST का कॉलम चाहिए था परचेस में, तो यहाँ पर GST रेट दिख रहा है, उसे यस कर दिया। HSN कोड दिख रहा है, उसको भी मैंने यस कर दिया है। अब स्केप करके बाहर आ जाओ और अब जब आप प्रीव्यू यहाँ चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो मैंने अभी आपका प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि देखिए आपको परचेस पर जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल घड़ी बनाने के लिए आपने यूज किया था उस पे 5% GST लगता था और जब मैंने घड़ी बना के बेची तो उसके ऊपर टोटल 18% GST का उपयोग हमने किया। इस तरीके से ये हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। दिस इज प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। और ये टॉपिक आपको लाइफ में बहुत काम आने वाला है। जब भी आप किसी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। तो चलते